खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर होते जा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। फिर भला कांग्रेस कहां इसको लेकर चुप बैठने वाली है। कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसा है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी मन से हार चुकी है। यह टिकट वितरण से साफ हो रहा है। जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है वो अपनी मन की बात बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता जानते हैं कि नाव में छेद हो गया है। बीजेपी सूची निकाल रही है लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अभी तक घोषित नहीं किया। रागनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सभी स्कीम का नाम बदला गया। बीजेपी काम नहीं गिनवा सकती। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने कल विदाई भाषण दिया। कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। सुरसा की तरह हार मुंह खोले खड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय अभिमान में बोल रहे हैं कि अब हाथ जोड़कर वोट नहीं मांग सकता। कैलाश विजयवर्गीय ने अभिमान में जनता का अपमान किया। रागनी नायक ने बताया कि फग्गन सिंह कुलस्ते को 33 साल बाद चुनाव लड़ाया जा रहा है। चुनाव प्रबंधन की कमान संभाल रहे नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी में आंतरिक विद्रोह चल रहा है। बीजेपी पार्टी जनजात महिला विरोधी है। महिला सुरक्षा में डबल इंजन की सरकार डबल फेलियर हो रही है। फग्गन जी को 33 साल बाद चुनाव लड़वाया जा रहा है विधानसभा का। नरेंद्र सिंह तोमर जी तो खुद ही प्रबंधक समिति के संयोजक हैं। पहली बार हो रहा है कि संयोजक को ही चुनाव लड़ा दिया गया। और प्रहलाद पटेल जी को तो वैसे ही पहली बार चुनाव विधानसभा का लड़ाया जा रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि शिवराज सिंह के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व को उतारिए। और केंद्रीय नेतृत्व भी ये जान रहा है कि शिवराज सिंह के सरकार के चलते हम चुनाव ही हार जाएंगे, तो वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो अजीब सी उलटबाजी है। केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि ये सांसद जाके लड़े। अब सांसद आके लड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लग रहा है ये तो लुटिया डूबी हुई है, हमारा जो वहां पर दुकान चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। और अब तीसरा पड़ाव आ जाता है कि जिन लोगों की टिकट काट कर सांसदों को टिकट मिल रही है वो क्या कहते हैं। उनकी बात भी आपने केदारनाथ शुक्ला जी की बात सुनी। तो ये एक आंतरिक विद्रोह भी है। कमलनाथ जी ने कहा कि एक आंतरिक हार तो है ही भारतीय जनता पार्टी की, जो आंतरिक कलह और आंतरिक विद्रोह भी निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव में सुपड़ा साफ होने का बिल्कुल एक बहुत ही सुखद संकेत है। अब मैं केदारनाथ शुक्ला जी की एक और बात पर आना चाहती हूँ जिससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आपने अंत में सुना होगा, रीति पाठक और उनके बीच का क्या राजनीतिक समीकरण रहा मैं नहीं जानती। पहले उन्होंने कहा कि मैंने जनपद का सदस्य बनाया। दूसरी बात कही कि मैंने सांसद बनने के लिए नाम भेजा। तीसरी बात मुझे बड़ी आपत्तिजनक लगी, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं को भले ही ना लगी हो, उन्होंने कहा कि टिकट कहां से लेकर आई है, इनको टिकट कैसे मिली है, किसने इनका नाम प्रपोज किया टिकट मिलने में। अगर कोई महिला चुनाव लड़ रही है या वो नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ रही है तो उसको टिकट कहां से मिल गई, कैसे मिल गई, इस तरह की डबल मीनिंग की बात करना और उस पर किसी भी भाजपा के नेता का ऐतराज न होना मुझे उज्जैन की घटना के पास वापस ले जाता है और मुझे उस पर बोलना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जन्मजात महिला विरोधी है। जन्मजात महिला विरोधी है क्योंकि भाजपा का जो जनक है संघ, वो घोर महिला विरोधी है। जहां पर एक सरसंघ चालक कभी महिला न बन पाई, वहां महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में कठपुतली की तरह देखने वाली पार्टी एक तरफ महिलाओं के आरक्षण को 16 साल तक टाल दिया, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार महिला के नाम पर डबल फेलियर की सरकार साबित हुई है। और मैं आप लोगों से बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहती हूं कि मामा जो मां से दुगना स्नेह दे सके,
मां से दुगना प्रेम दे सके, मां से दुगनी सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण बेटी को दे सके, वो मां होता है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाओं की अस्मिता तार तार हो रही है, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में हो रहा है। 18 देश की बेटियों के साथ रोज बलात्कार मध्य प्रदेश में होता है। और उज्जैन में जो निर्भया कांड हुआ, मुझे लगता है कि उस बिटिया के शरीर से जो एक एक बूंद खून की टपकी है, उतने खून के आंसू भारत मां रोई है। और भारत मां के नारे लगाने से भारत मां की जय नहीं होती। मोदी जी और शिवराज सिंह जी, जब भारत मां के बच्चों की जय होती है ना, उनके बेटे बेटियों की जय होती है, जब आधी आबादी की जय होती है, आधी आबादी को पूरा हक मिलता है, जब आधी आबादी की छवि अबला से बदलकर सबला होती है, जब आधी आबादी से जुड़े हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दे हाशिए से मुख्य धारा पर आते हैं, जब आधी आबादी निर्णय लेने की क्षमता के साथ पैरों पर उठ खड़ी होती है, तब भारत माता की जय होती है। और शिवराज सिंह चौहान जी को तो मुझे लगता है इस बात पर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन भाजपाइयों की खाल बहुत मोटी होती है। आप सवाल पूछते रहिए, आप दुख और पीड़ा की बात करते रहिए, और वो जवाबों से बचते रहेंगे। उज्जैन की घटना ने जितनी पीड़ा महिलाओं को पहुंचाई है, उतनी ही पीड़ा इस देश के पुरुषों के मन में भी है। और मुझे लगता है कि एक सामूहिक चेतना शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उज्जैन के बाद उठ खड़ी हुई है। तफरी है मची, क्योंकि भाजपा के पैरों के नीचे अब सियासी जमीन ही नहीं बची। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें चेहरा बनाने से कन्नी काट रही है। बार बार आप सभी लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि भाजपा का चेहरा कौन होगा, भाजपा का चेहरा कौन होगा, और ये कह दिया जाता है कि नहीं भाजपा ही चेहरा है, भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। फिर नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आते हैं, और नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है, आप लोग भी जानते होंगे, कि वो काम से ज्यादा नाम पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस की बनाई तमाम स्कीम, कांग्रेस की बनाए तमाम इमारतें, कांग्रेस की बनाई हर बड़ी चीज का नाम बदलने में उनको महारत हासिल है। वो नतीजों में नहीं, नजारों में विश्वास करते हैं, आउटकम में नहीं, ऑप्टिक्स में विश्वास करते हैं। इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से तक किनारा कर देते हैं। एक बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लेते। अब काम तो गिनवा नहीं सकते, क्योंकि काम गिनवाएंगे तो वोट कट जाएगा। कल मैं भोपाल पहुंची तो मैंने कहा कि मुझे जरा घोटालों की लिस्ट दीजिए, सुना है बहुत लंबी लिस्ट है। तो 18 पन्नों की लिस्ट आई, इतने घोटाले हो चुके हैं। 18 साल में 18 पन्ने भर के घोटाले किए, तो काम तो गिनवाए नहीं जा सकते, और नाम मोदी जी ने लिया नहीं। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर अपनी ही पार्टी का विश्वास नहीं है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका केंद्रीय नेतृत्व उसका नाम लेने से भी बच रहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका नाम टिकट की 2-3 लिस्ट निकलने के बाद भी सूची में भी नहीं आया, अगर अपनी ही पार्टी विश्वास नहीं कर रही तो प्रदेश की जनता क्या खाक विश्वास करेगी? शिवराज सिंह चौहान से लोग बच क्यों रहे हैं? उनके नाम को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? उनको विदाई भाषण क्यों देना पड़ा? और भावुक हो गए। आपने देखा अभी विदाई का भाषण दिया अफसरों को। भावुक इसलिए नहीं हो गए कि अफसरों ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी पीठ थपथपा रहे थे। भावुक इसलिए हो गए क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब इसके बाद अफसरों के साथ मीटिंग करने का मौका उनको मिलेगा नहीं, ये आखिरी मौका है। इसलिए वो अपनी इस लाचारी पर और बेबसी पर भावुक हो रहे हैं। तो आज चचा गालिब याद आ गए। थोड़ा मुझे शेरो शायरी का शौक है, इसीलिए मैं ये शिवराज सिंह जी के लिए जरूर कहना चाहती हूँ, और आप छापिएगा भी, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मामा जी के अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। और निकलना खुल्द से आदिम का सुना था, लेकिन
बहुत बेआबरू होके मामा जी कूचे से अब निकले, तो इतनी तो फजीहत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह जी ने ही कर दी, और जो बची कुची कसर रह गई है वो देश की जनता आगामी चुनाव में कर देगी। रिएक्शन टू दिस ट्रबलिंग इंसिडेंट एज अ पॉलिटिकल स्टंट, I think it only reflects the fact that Bharatiya Janata Party and Modi government and Shivraj government is totally insensitive to the predicament of women in a state run by BJP, and also a center which is run by the current regime headed by the Modi government. I am very, very surprised that they find our reaction as a political stunt. I think they should have paid more emphasis on the fact that NCRB makes it pretty clear that Madhya Pradesh is a state in which most rapes happen in the country. Every day, 18 women are raped in Madhya Pradesh. I think NCRB statistics of 2021 tell us that the highest number of rapes have happened, I think 33,000 have happened in the entire country, out of which around 5,000 rapes have happened in Madhya Pradesh itself. It is the most unsafe place for women. And if Modi ji was so proud of a double engine government, then he should have told what Raj Dharma is to Shivraj Singh Chauhan. That has not happened. तो राज धर्म तो मोदी जी को ही नहीं अभी समझ में आया, तो वो शिवराज सिंह जी को कैसे करेंगे? And it is such a heart-wrenching incident. I think a sensitive statement should have been issued by Modi ji over this statement. Why has he not spoken? Why has none of the female ministers of his government spoken on this issue? This only proves that they're highly insensitive, and they themselves want to put the blame on us that we are politicizing it. But we are asking a very viable question, and we will keep raising this concern. We will keep raising this question because we believe that gender justice should not be a fragile myth in this country. आज भोपाल में प्रेस के सभी साथियों का, बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। बड़ा ही सुखद संयोग है, AICC कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मीडिया कम्युनिकेशंस मुझे बनाया गया है, मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। और सुखद संयोग ये है कि आज अनंत चतुर्दशी के दिन पहली प्रेस वार्ता करने का मौका मिला। तो इस विश्वास के साथ कि गणपति बप्पा जाते जाते जो दुख, दर्द और पीड़ा है मध्य प्रदेश के निवासियों की, उसको भी हर कर अपने साथ लेते जाएंगे। यानी कि कुशासन भरी शिवराज सिंह सरकार जो है, उससे प्रदेश की जनता को मुक्त करते हुए जाएंगे। और अगली बार कांग्रेस की सरकार में धूमधाम से हम उन्हें लाएंगे, न सिर्फ PCC के दफ्तर में विराजमान करवाएंगे, बल्कि मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं एक विघ्नहर्ता के रूप में हर किसी को बप्पा से ये ज़रूर आशीर्वाद दिलवाएंगे कि सभी के घर में सुख, संपत्ति और स्नेह की वर्षा हो। ऐसी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, ऐसा विश्वास है। और एक सुखद संतुष्टि मेरे लिए ये भी है कि मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे और अमरीश रंजन पांडे जी को मीडिया की जिम्मेदारी मिली, बखूबी हमने निभाई आप लोगों के सहयोग के साथ। ऐसा सहयोग चुनाव के दौरान भी हमें मिलता रहेगा, ये भी विश्वास है। और उसी के साथ साथ ये भी संतुष्टि है कि अब दोबारा ये जो जिम्मेदारी मिली है, तो इस देश की जनता को शिवराज सिंह सरकार से छुटकारा दिलाने में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी हो जाएगा, ये भी एक संतुष्टि है। पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ऐसी टिप्पणी को रोकना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी कि वो बोले कि महिलाओं पर इस तरीके का लांछन मत लगाइए। आपकी राजनीतिक टक्कर हो सकती है टिकट के लिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक सांसद के बारे में ऐसी बात कही गई। और जो नेता लड़ रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, आखिरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, उनके मंत्रालयों का क्या होगा? कौन देखेगा उन्हें? अब वो आ जाएंगे महीने भर 40-45 दिन के लिए प्रचार करने और चुनाव लड़ने। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास? फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट,
यानी कि पूरा जो ग्रामीण वर्ग है हमारे देश का, ग्रामीण क्षेत्र है, 62 करोड़ अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो अब 40-45 दिन के लिए सब लावारिस हो गए। उनकी कौन देखरेख करेगा? और अब जब लड़ने के लिए आएंगे आदरणीय कृषि मंत्री, तो उनसे 3 काले कानूनों पर भी सवाल पूछा जाएगा। क्यों ऐसे कानून लेकर आए? क्यों किसानों के साथ सर फुटअव्वल की? क्यों आपके कारण 700 किसानों को शहीद होना पड़ा? इस पे भी एक अलग से प्रेस वार्ता होगी। पर मुझे लगता है कि हार को प्रत्यक्ष देखकर जो अफरा तफरी, आपाधापी, जो घबराहट भारतीय जनता पार्टी में है, वो सीधे सीधे टिकट वितरण प्रणाली में दिखाई दे रही है। और उसके परिणाम, पहला शिवराज सिंह जी की फजीहत, दूसरा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का ये बार बार कहना कि लड़ना नहीं चाह रहे, लड़ना नहीं चाह रहे, उनका ये कहीं ना कहीं स्वीकार करना कि वो डूबती नाव पर सवार है, और तीसरा जिनकी टिकट कट रही है उनका आंतरिक विरोध। तो देखिए, 3 गुटों की बात तो भाजपा में हो ही रही थी, एक महाराज गुट, एक शिवराज गुट और एक नाराज गुट। अब ये एक चौथा गुट आ गया है, ये सांसदों का। अब इसको भी जोड़ लीजिएगा, ये लाइलाज गुट है, क्योंकि ये पहले ही मान रहा है कि हम तो हार के बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो 75% काम भारतीय जनता पार्टी अपना खुद ही कर रही थी, अब 100% काम कर लिया है। और उसके बाद प्रदेश की जनता का आक्रोश अलग है, और उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा का विफल होना अलग है, और जन आक्रोश यात्रा की सफलता अलग है। तो अभी तो अगर आज चुनाव हो गया तो फिर भी कुछ 2-4-5 हज़ार वोट मिल जाएगा, और जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना वो 2-4-5 हज़ार वोट भी भाजपा का खत्म होने वाला है। अब ये 4 गुट जो हैं, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट और लाइलाज गुट, ये चारों गुट जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं जड़ें खोदने का, और कांग्रेस पार्टी की नींव वैसे ही वैसे दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की प्रेस वार्ता खत्म करती हूँ, और आपके है उन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का। तो जरा कैलाश विजयवर्गीय जी को आपने सुना, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि 1% भी मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। तो मन होगा कैसे जब सुरसा की तरह मुंह बाए हार सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हो? तो किसका मन करेगा चुनाव लड़ने का? और इससे छोटे तो हो नहीं सकते, इससे ज्यादा तो गिर नहीं सकते भाजपाई कि छोटे होकर बचकर निकल जाएंगे। तो इस बार तो पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। बेटे को लड़ाना चाह रहे थे, खुद ही शहीद होने के लिए उनको उतार दिया मैदान में, तो कह रहे हैं 1% भी मन नहीं था। तो एक तरफ तो वो हार को स्वीकार रहे हैं, और दूसरी तरफ अहंकार दिखा रहे हैं। जिस जनता ने चुन चुन कर आपको केंद्र की राजनीति करने के लिए भेजा, उसके लिए आप कह रहे हैं कि अब मैं हाथ जोड़कर वोट नहीं मांग सकता। आप कह रहे हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर से आता हूं, हाथ हिलाता हूं, भाषण देता हूं, आगे निकल जाता हूं। जन गण मन, देश के लोकतंत्र में, जनतंत्र में सबसे पहले जन आता है, यानी कि देश की जनता, फिर गण आता है, यानी कि तंत्र, सारा महकमा जो उस जनता की भलाई के लिए है, और फिर मन आता है, जो मोदी जी हमेशा मन की बात सबसे पहले करते हैं ना, वो आखिरी में आता है। जन गण मन। तो उस जनता का अपमान करने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी को भी मुझे लगता है कि एक जोरदार जवाब मध्य प्रदेश की जनता जरूर देगी। महत्वपूर्ण और बड़े ही मनोरंजक मुद्दे के साथ शुरू करती हूं। तो ये कहा जाता है साथियों कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन से किस तरह से हार मान के भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है मध्य प्रदेश में, ये बात उनकी टिकट वितरण प्रणाली और 2-3 लिस्ट के निकलने के बाद के परिणामों से बहते पानी की तरह साफ हो जाती है। तो एक वीडियो आपको दिखाते हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी कुछ कह रहे हैं। जिन सांसदों को, मंत्रियों को उतारा गया है, वो भी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब शिवराज सिंह चौहान सरकार से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। डूबती हुई नाव जिसमें पहले ही बहुत सारे छेद हो चुके हैं, उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से बात होगी। खबर समीर जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.
and press the bell icon